नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना मुरादपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक माँ ने अपनी इकलौती बेटी को गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। आखिर एक माँ ने अपनी बेटी को जान से क्यों मारा? लड़की अपनी शादी इधर मियानीपुर के लड़के कासम उससे करवाना चाह रही थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी उसकी हाफ साल में कर दी। नाज़रीन, थाना मुरादपुर के SHO मियाँ अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस केस के बारे में। मियाँ साहब, सबसे पहले मुझे केस के बारे में बताइएगा, ये क्या वाक़या और आपको क्या इत्तला मिली? ये इधर मल्ला इस्माइलाबाद है हमारे एरिया मुरादपुर में। तो एक खतून है, शमा उसका नाम है, तो उसकी बेटी है जुलेखा। उसने उसकी शादी की 1.5 माह कबल की थी हाफजाबाद में। तो शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। लड़की अपनी शादी इधर मियानीपुर के लड़के कासम उससे करवाना चाह रही थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी उसकी हाफ साल में कर दी। बाद में लड़की वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो भी है, उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो वापस आई। इधर से वो दोबारा उसके साथ चली गई, कासम के साथ चली गई। उसके खामन ने FIR दर्ज करवा दी अगवा की, मेरी बीवी अगवा हुई है। पुलिस ने उसकी बीवी को बाजियाब करवाया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में इसने बयान दिया मुझे किसने अगवा नहीं किया। फिर इसके बयान के मुताबिक कि मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है, अपने खामन के साथ नहीं जाना। हालांकि मैं इसका खामन बना था, लेकिन कोर्ट ने फिर वालदा के साथ भेज दिया। तो घर में आके भी इनका फिर इसी बात पे तकरार रही वालदा और बेटी की, कि वो कहती थी कि उधर वापस चली जाओ हाफजाबाद। ये कहती थी मैंने डिवोर्स लेनी है और शादी इधर ही मैंने करनी है। इसी बिना पर झगड़ा हुआ है। तो इसी झगड़े के ऊपर वालदा ने इश्तिहाल में आके इसका गला दबा के इसको मर्डर कर दिया। वो मौके पे पहुंचे तो मौके पे कौन कौन मौजूद था? उसके बाद ये हुआ कि इसकी वालदा खुद थाने में आ गई। उसको मर्डर करने के बाद खुद थाने आ गई। इससे तय जी मैंने अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया। फिर हम पूरी इसको साथ लिया, हमने मौके पे पहुँचे, इस बॉडी रिकवर हमने की इसकी निशानदेही के ऊपर। तो उस घर में बेसिकली ये इसका खामन फोत हो चुका है। इसका एक बेटा ब्रोने मुल्क होता है, एक बेटा छोटा 12 साल का, वो मदरसे पढ़ता है। घर में ये दोनों माँ बेटी के लिए मौजूद थी। तो फिर हमने जो गुजरात टीम है वो मंगवाई PFS से। जो लड़की है उसके गले पे निशान मौजूद थे कि जैसे उसको गला दबा के ही कत्ल किया गया। जो उसका बयान था वही वेरीफाई हो रहा था। इस मर्डर में कौन कौन शामिल था माँ के अलावा? जो मौके में जो उसकी वालदा ही थी, लेकिन उसकी वालदा ये कहती थी कि मुझे लोग ताने देते थे कि तुम्हारा कसूर है क्योंकि मेरे हस्बैंड फोत हो चुके हैं, तुमने तबीयत की है इनकी। तो इसके जो लड़की के मामू थे वो भी थोड़ा सा मुश्किल थे। तो ये सारी उनकी भी इस FIR में इनका नाम है, इनके मामू 3 मामू का नाम है, उसके अलावा इसका जो हस्बैंड है उसका नाम है। तो पॉसिबिलिटी मौजूद है कि उन्होंने इसको इस्तेमाल दिलाया हो या इनको इस बातें इस तरह की हों कि ये मज़ीद गुस्से में आ गए, इसने ये वक़ूआ किया है। अभी तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? अभी इसमें जो इसकी वालदा है वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसको हमने जुडिशल भिजवा दिया है। उसका हमने DNA टेस्ट भी लाहौर जो लेबॉर्ट्री है PFS से, वहाँ से करवा दिया है, ताकि जो इसके जो नेल स्वैब हैं या जो उसके गले पे निशानात थे उसमें इसका DNA इंशाल्लाह मैच हो जाएगा। तो दूसरा इसमें जो एक और चीज़ मैं बता चलूँ कि हमने इसमें ये की है कि आमतौर पर लोग अपनी बेटी को कत्ल करते हैं। अगर वालदा ने कत्ल किया है तो भाईमदही बन गया है, भाई ने कत्ल किया है तो वालदही बन गया। बाद में कंप्रोमाइज़ करके एविडेंस ज़ाया कर देते हैं और बंदा बरी हो जाता है। इसमें हमने FIR पुलिस की मदद में दर्ज की है और हमने 302 के साथ 311 भी लगाई है, जो ऑनर किलिंग का आता है, गैरत के नाम पर कत्ल जो होता है। उसके बाद 109 ऐड हमने की है, जो अगर किसी की इसमें माँ शामिल हुई तो वो भी इसमें चलान होगा। इसकी वालदा को आपने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उसके मामू और उसके जो हामंद हैं, क्या उनका बीच है? क्या वो भी गिरफ्तार होंगे? हाँ, उसमें यह है कि अगर वो अभी हमारे पास शामिल दिश नहीं हुए, अगर उनका दौरान इंक्वायरी ये साबित हो गया कि इनकी उसमें उन्होंने उसको इश्तिहाल दिलाया है तो इंशाल्लाह वो चलान होंगे इसमें। जब आपने वालदा को वैसे गिरफ्तार किया तो वालदा ने क्या बयान दिया था? उसने ये बयान दिया था कि ये मेरी बात नहीं मान रही थी। मैं इसको कह रही थी कि तुम उधर वापस चली जाओ, लेकिन ये कहती थी मैंने उधर शादी करानी है। इसी बात पे इनका झगड़ा हुआ था। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताएं कि वालदा को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या उसकी वालदा को सज़ा होगी? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया होगा कि इसमें पुलिस की मदद में FIR दर्ज हुई है। जो गवाहान हैं वही पुलिस के ही हैं और इसमें DNA रिपोर्ट भी इंशाल्लाह मैच होगी। तो इसमें कंप्रोमाइज़ का कोई चांस नहीं है। अगर वारसान कंप्रोमाइज़ करना चाहें तब भी नहीं होगा इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़। इसमें सज़ा होगी। हम इसको मसाली केस बनाएंगे। जो उन्होंने गला वगैरह दबाया, बस हाथ का इस्तेमाल हुआ है या किसी और चीज़ का भी? नहीं, उसने हाथ से गला दबाया। बेसिकली लड़की इसकी उम्र 21 ईयर थी और थोड़ी सी वो स्मार्ट थी, हेल्दी नहीं थी है, तो इस लिहाज से वो अकेले के लिए पॉसिबल है ये कत्ल करना उसको।